जय 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 श्री सीताराम। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे बारी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसी तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिक भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप पुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कपनों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत रूपी तागों को बटोरकर और इन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारी सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, इसे कुछ नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभे की हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो और मैं किसी को कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो साकार भगवान के उपासक हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत झाड़कर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में ममता क्षमाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु के चरणों के प्रीत रूपी नदी में बह गई।